Assalamu alaikum, dear viewers and students, particularly the students of our higher secondary school. Today we will discuss about kinds of functions. As in the last lecture we have discussed about a function and we have given the definition of a function. Today we will discuss about kinds of functions and how many the number of these kinds of functions will be. The first kind of function is that is one function. इससे पहले वन फंक्शन पे हम जाएंगे। मैं पहले थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं कि फंक्शन किसे कहते थे। हमने फंक्शन को एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन कहा जिसमें no two ordered pairs have the same first entry and every element of A have an unique image in B. तो यहाँ पे हम वन फंक्शन डिफाइन करेंगे। अगर हम इसकी डिफिनीशन पे ही जाएंगे, इसका मतलब ये है वन का मतलब है कि एक एलिमेंट एक पे ही जाता है। लेट अस सपोज अगर हमारे पास एक सेट A है और एक सेट B है, ये A सेट है, ये B सेट है, यहां से यहां तक एक फंक्शन है f। तो इस फंक्शन के तहत अगर मैं लूंगा कि A में जो एलिमेंट्स है वो ये है 1 2 3 4, यहां मैं लूंगा A B C D E। तो अगर 1 A पे जाता है, 2 B पे जाता है, 2 की इमेज B है अंडर F, 3 की इमेज C है और 4 की इमेज E है। मीन्स यहाँ हर एक एलिमेंट की यहाँ पे यूनिक इमेज है। दैट इम्प्लाइज दिस फंक्शन इज वन फंक्शन। फंक्शन तो है ही क्योंकि डिस्टिंक्ट एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज एन यूनिक इमेज इन B and no two ordered pairs have the same first entry. Therefore this is a function, but this function is a one function. तो अब हम इसकी डिफिनीशन पे जाएंगे। हम क्या कहेंगे? A function f from A to B is said to be one function, वन फंक्शन और इंजेक्टिव, और इसको कहते हैं इंजेक्टिव। अगर इफ different elements of A has different images in B, thus क्या कहेंगे कि हम फंक्शन को कैसे f from A to B is one if and only if अगर A not equal to B हुआ implies f of A should not equal to B, इनकी images भी सेम नहीं होनी चाहिए। for all A comma B belongs to A। इफ एंड ओनली इफ अगर हम इक्वलिटी में कहेंगे, अगर हम कहेंगे f of A is equal to f of B implies A should be equal to B for all A comma B belongs to A। तो तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन वन है। अगर f वन नहीं, if f is not अगर वन नहीं हुई तो then it is इसको उस टाइम कहेंगे मनी वन फंक्शन।
उसको उस टाइम हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन मिनी वन है। तो वन वन फंक्शन किसको कहते हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। अब हम इसका मेथड देखेंगे, हाउ टू चेक इट। मेथड ऑफ चेकिंग a function to be one one, एक फंक्शन को हम कब चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि ये वन वन है। फर्स्ट मेथड इज अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड में हम क्या करेंगे, अलजेब्राइक मेथड में हम स्टेप फर्स्ट करेंगे। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, हम लेंगे टू आर्बिट्ररी एलिमेंट्स, टेक टू आर्बिट्ररी एलिमेंट्स से x y in domain of a function f। उसके डोमेन में हम दो एलिमेंट लेंगे x एंड y। स्टेप सेकंड में हम फिर क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में हम करेंगे पुट f of x is equal to f of y। ये हम करेंगे और इसको सिंपलीफाई करेंगे, एंड सिंपलीफाई इसको हमने सिंपलीफाई करना है, एंड सिंपलीफाई इट। अगर इसने अगर इसने क्या दे दिया, गिव्स x is equal to y, then f is one फंक्शन। सिंपली हमें क्या करना है, हमें डोमेन में दो एलिमेंट लेने हैं, डोमेन में दो एलिमेंट लेके उनके दूसरा स्टेप हमें करना है, फिर उनकी इमेजेस को सेम लेना है। हमें देखना है, हमें अगर ऑन सिंपलीफाइंग अगर हमें निकला कि x इज इक्वल टू y है तो हम सिंपली कहेंगे कि ये फंक्शन वन वन है। अगर उसमें मैं एक एग्जांपल लूंगा, लेट अस सपोज वी टेक एन एग्जांपल एक लूंगा मैं। हमें चेक करना है, चेक whether the function क्या है, f from n to n defined as f of x is equal to x square is वन वन। हमें चेक करनी है कि ये फंक्शन वन वन है। तो हम पहले अलजेब्राइक मेथड पे जाएंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसका सॉल्यूशन जब हम देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम लेंगे इस सपोज हम x और y बिलोंग करेंगे किसके, इसके डोमेन में। इसका डोमेन है नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर ले लिया। सच दैट सेकंड स्टेप में क्या हम करेंगे, हम कहेंगे कि इसकी इमेजेस बराबर है f of x is equal to f of y। दैट इंप्लाइज f of x का मतलब है x स्क्वायर और f of y का मतलब क्या है, y स्क्वायर। तो यहां पे अगर हम देखेंगे सिंस x और y दोनों नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव है, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू y। जब उसका स्क्वायर बराबर होगा, दोनों पॉजिटिव है, सिंस x एंड y बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब है x इज इक्वल। तो हमने क्या लिया था, इमेजेस सेम, तो हमें क्या निकले, एलिमेंट सेम, देयरफॉर f इज वन। अगर मैं यही क्वेश्चन अब ऐसे लूंगा, लेट अस सपोज वी चेंज इट इज डोमेन, सपोज इसको मैं ऐसे लूंगा, f इज फ्रॉम r टू r, set of real numbers to set of real numbers defined as यही f of x is equal to x square। अब यहां पे देखेंगे सॉल्यूशन। कभी तो हमें इसमें पर्टिकुलर केस मैं लूंगा दो एलिमेंट, इसमें इसके दो एलिमेंट 1 और -1, तो इसके दो एलिमेंट है, दोनों बिलोंग कर रहे हैं R में। सच सिंस अब देखेंगे f of 1 किसके बराबर है, f of 1 is 1 square, that is 1, and f of -1 किसके बराबर है, f of -1 is -1 whole square, that is +1। that implies क्या निकला हमें, f of 1 निकला f of -1, दोनों बराबर है, both equal to 1, therefore f is not
f is not 1 1, f is not 1 1, as 1 is not equal to -1, 1 तो -1 के बराबर नहीं है, हमें निकला f of 1 is equal to f of -1, दोनों 1 के बराबर है, but 1 is not equal to -1, therefore this function is not, but this function is not 1 1, therefore this function is not 1 1. अब हम इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे. इसका दूसरा जो चेक करने का तरीका है, दैट इज द ग्राफिकल मेथड, दैट इज द ग्राफिकल मेथड. सेकंड मेथड इज, दैट इज graphical method. Graphical method. ग्राफिकल मेथड में हम स्टेप फर्स्ट में क्या देखेंगे, हम पहले करेंगे ड्रा, उसका ग्राफ करेंगे, ड्रा द कर्व, उसका ग्राफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, इसका ग्राफ हमें करना है. स्टेप सेकंड में इस पे हम जाएंगे. सेकंड स्टेप में क्या करने हैं, अगर इफ एवरी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस cuts the curve at one point, exactly at one point, that is अगर उस कर्व में बेंड नहीं हुआ, the curve has no bend or turn, then f of x is 1. तो यही ग्राफ हम देखेंगे. अगर हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड में भी जाएंगे, लेट अस सपोज वी टेक, यही फंक्शन लेंगे, एग्जाम्पल वही लेंगे. हम क्या लेंगे एग्जाम्पल, f फ्रॉम n to n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, सच दैट f of x is equal to x square, इसका ग्राफ f of x is equal to x square. तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसका ग्राफ ऐसे आएगा. पहले हमें इसका ग्राफ डालना है, तो ग्राफ इसका ऐसे आएगा. ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, थोड़ा सा कर्व. तो यहां पे अगर हम लाइन पैरेलल डालेंगे तो एग्जैक्टली एट 8 पॉइंट. अगर हम यही लेंगे, इसका डोमेन चेंज करेंगे, f इज फ्रॉम r टू r, फंक्शन को हमने डिफाइन किया f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, पैराबोला. अगर हम इसकी लाइन्स पैरेलल करेंगे, लाइन को पैरेलल करेंगे, तो कितने पॉइंट्स पे इसने टच किया, 2 पॉइंट्स पे इसने टच किया, करो तो नॉट 1 1, नॉट ये 1 1 नहीं है. तो इसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने होंगे. नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस. नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस में हमें, लेट अस सपोज इफ, अगर हमारे पास एक फंक्शन है f फ्रॉम a टू b सच दैट अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a m हो गए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b सपोज वो n है, n, देन नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने होंगे, वो होंगे mcn into m factorial if m is less or equal to n, और वो 0 होंगे अगर if m is greater or equal to if m is greater than n, तो ये नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस हो गए. नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस में एक एग्जांपल हम देखेंगे. एग्जांपल, अगर हमारे पास if f is a function from a to b such that number of elements in a is equal to 3 and number of elements in b is equal to 4, then जरा यहाँ पे चेक करेंगे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने होंगे, 1 1 फंक्शंस कितने होंगे. तो यहाँ पे सिंस 3 is less than 4, therefore number of 1 1 फंक्शंस होंगे पहले 4c3 into 3 factorial.
4c3 means 4 factorial divided by 4 minus 3 factorial into 3 factorial into 3 factorial. 3 factorial cancel. 4 minus 3 factorial is 1 factorial means यहाँ पे बचा 4 factorial. 4 factorial means 4 into 3 into 2 into 1. That is 24 number of 1 functions होंगे from A to B. आज के लिए इतना ही. कल हम पढ़ेंगे इसके और एक काइंड, that is on to function.